सबको जय मसीह की। मैं दंतेवाड़ा ज़िला से पुलिस लाइन कारली से। मैं प्रभु को मैं नहीं जानता था। 2019 में आया हूँ और 2019 में बहुत बीमार था। बहुत मेरे को पथरी बीमारी था, पेट दर्द था। तब जाकर इस कलीसी को और यहाँ का पास्टर पापा को मैं जानने लगा। और मेरा शादी 8 साल हुआ था, शादी होके बच्चा नहीं था। मैं बहुत गली गली में जाके देखा, कहीं मेरे को नहीं मिल पाया था। प्रभु में आने के बाद विश्वास करने लगा और पास्टर पापा प्रार्थना करने लगा। तब जाकर ये बच्चा है, ये पतरास उसका नाम है। और मेरे लिए 2 महीना से इनके बच्चे जन्म होने के बाद रायपुर के बच्चे वाले डॉक्टर का पास भर्ती किया। 3-4 हॉस्पिटल में मैकाहारा में भर्ती हुआ। इनके किडनी का और इसका इंटेस्टाइन का दोनों का रास्ता एक हो गया था, जिसके कारण से इन्फेक्शन हो रहा था। और डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं हो पाएगा, इन लोग को इतना अच्छा हिंदी नहीं आती है इसलिए नहीं बोल रहा है। परंतु प्रार्थना किया गया, ट्रीटमेंट भी किया गया। परमेश्वर ने उनको सुंदर संतान दिया। शादी के 8 साल के बाद संतान दिया। ये प्रभु को महिमा मिले। और इनके पूरे गवाही माइक में बोलने का लायक नहीं है। आप गवाही सुनेंगे तो आंसू बहाएंगे। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। दोनों पति पत्नी को पुलिस डिपार्टमेंट नौकरी है और माना में उनके ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसको प्रमोशन हुआ और अपने परिवार के साथ आया है और इसने आशीष पाया है। इस कलीसिया के द्वारा, यहाँ का प्रार्थना के द्वारा उस बात को इसने बताना चाहा। अपने माँ के साथ आए, उनके माँ हिंदी नहीं बोल पाते। उनके भाई ये बाजू में है, उनके भाई भी है। और आप लोग प्रार्थना करिए, परमेश्वर परिवार को आशीष करे। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने जीवन के कुछ गवाहियों को आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि मैं बता भी नहीं सकती परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए हैं। 2010 की बात है, जब मेरा कॉलेज में एडमिशन होने वाला था। उस टाइम पे परमेश्वर को जानती भी नहीं थी। मेरी बहन मनीषा दीदी बस जानती थी परमेश्वर को। और मेरे को ऐसा था कि सिर्फ 2000 के लिए मेरे को कॉलेज से हटा रहे थे कि आपका फ़ीस नहीं हो रहा है तो आपको हम कॉलेज में एडमिशन नहीं दे पाएंगे, आप नेक्स्ट ईयर देख लीजिएगा। ऐसा करके मैं बहुत निराश हो गई थी कि मतलब कैसे, मतलब मेरे को पढ़ना है, मैं 1 साल भी ड्रॉप नहीं करना चाहती हूँ ऐसा करके। फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे गाइड किया कि नहीं कुछ नहीं होता, 1 साल ड्रॉप ले लो ऐसा करके। बट फिर भी मैं मन में सोची थी, बट मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। फिर मैं 31 के दिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे चर्च आई और उस टाइम पे मैंने परमेश्वर, मतलब जस्ट मैं ऐसी ही आई थी कि कैजुअली ऐसी होगा करके। लेकिन उस दिन मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा कि मैंने सिर्फ प्रभु से बात किया था कि परमेश्वर पिता प्लीज़ जैसे भी रीति से हो मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मैं 1 साल भी ड्रॉप नहीं लेना चाहती हूँ करके। मेडिकल कॉलेज में बोलो ना, बीएससी नर्सिंग कॉलेज तो बहुत प्रकार का होती है, बीएससी नर्सिंग के लिए। फिर परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि मैं विश्वास के साथ जस्ट ऐसे गई थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरा आज लास्ट डे है और मेरे को कल से निकाल दिया जाएगा कॉलेज से करके। लेकिन मैं उस दिन अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखी कि मैडम बोली कि बेटा आप कंटिन्यू करना, आपको कॉलेज से नहीं निकाला जा रहा है। मैं सच में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मैं 4 साल बीएससी नर्सिंग पढ़ पाई। ये कोई नॉर्मल बातें नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे। हमारे घर का फाइनेंशियल कंडीशन इतना बुरा था कि पर ईयर 1 लाख रुपए दे के पढ़ना बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर ने मेरे पूरा एजुकेशन में मेरा साथ दिया और प्रभु का अनुग्रह से मेरे को फिर एक, जैसे ही मैं फाइनल ईयर पास आउट हुई उसके बाद संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में मेरे को तुरंत जॉब भी मिला। और मैंने, मतलब मैं सुनी थी कि वचन में लिखा है मलाकी 3:10 में कि सारे 10 मास भंडार में ले आओ और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है और मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम आकाश की झरोकों को खोल के तुझे देने वाला हूँ। तो ये वचन मेरे जीवन में काम किया और मैं सोची दसवांश देने से इतनी आशीष मिलती है तो मैं क्यों ना दूँ। जब मेरे पास 7,000 था मैं 700 रुपया दसवांश देती थी। फिर मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे मन में कभी लालच मत आए कि अभी तो 700 दे रही हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में जब
मैं बढ़ूँ। तो मेरे मन में कभी लालच मत हो परमेश्वर पिता, ऐसे करके मैं प्रभु से प्रार्थना करने लग गई और मैं ईमानदारिता के साथ में हर समय अपना दसवांश देते गई। और परमेश्वर ने फिर मेरे लिए ऐसे ऐसे रास्तों को खोला। सच में परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार पूरे आकाश के झरोकों को खोला। परमेश्वर ने उत्तम व्यवस्था किया। फिर उसके बाद मेरा शादी हुआ, इतने अच्छा परिवार मिला। मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा हस्बैंड, इतने अच्छे बच्चे मिले, परिवार भी, सास ससुर सब लोग बहुत अच्छे हैं। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे तुरंत शादी के 3 महीने बाद परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब मेकाहारा से में ब्लेस किया एज ए स्टाफ नर्स में। मैं सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं पहली लड़की हूँ अपने कॉलेज की जिसको फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब मिला। परमेश्वर का वचन नीति वचन में लिखा है 3:9 और 10 में कि परमेश्वर का प्रथम दान परमेश्वर को दो तो परमेश्वर अपने मतलब उत्तम से उत्तम और उमड़ता हुआ देता है करके। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ उनके ऐसे अद्भुत अनुग्रह के लिए कि और परमेश्वर ने अभी बीते हुए दिनों में कल हमें फिर से एक 4 व्हीलर के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे आत्मिक माता पिता के लिए जो हम बोले या ना बोले लेकिन निरंतर हमें प्रार्थनाओं में उठा के रखते हैं, हमारे लिए हर समय प्रार्थना करते रहते हैं, हमारी सुधि लेते रहते हैं। ऐसे आत्मिक माता पिता, ऐसे आत्मिक कलीसिया के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों के लिए मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। हम भजन संगीता की ओर जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया। हम पास्टर मैडम को तालियों के साथ स्वागत करते हैं। यस, वेलकम टू यू। आराधना 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 आराधना। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। भजन संगीता 138। यस, स्टार्ट। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाब बांधाया।
और वे यहोवा की गद्दी के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आखिरी मिल के पढ़ेंगे सब लोग। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, यहोवा, तेरी करुणा तूने सदा अपने की है। हाथों के तू कार्य अपने को हाथ- त्याग ना दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक दिन को देखने के लिए, उनका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। और परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कम ही है। परमेश्वर हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, परमेश्वर का भवन में परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर आए, इसलिए हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कम ही है। सबसे बड़ा परमेश्वर हमको जीवित रखा, हमारा परिवार को स्वस्थ चंगा रखा। आइए आज का वचन संहिता हम देखेंगे। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो कृपा किया, जो अनुग्रह किया, उनका अनुग्रह का कारण आज मैं और आप लोग जीवित है। इसलिए हम हर समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में मांगने से बढ़ के परमेश्वर ने हमको दिया, हमारे योग्यता से बढ़ के परमेश्वर ने हमको दिया। इसलिए हम हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम हर समय में परमेश्वर हमसे यही चाहता है, मेरा बेटा और बेटी मैं जो उनके ऊपर जो कृपा किया, अनुग्रह किया है, जो दया किया है, उनके लिए हम धन्यवाद देना है। इस आज जो वचन संहिता 138 138 का उसमें उसका हेडिंग में लिखा है, परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। दाऊद ने उनके ऊपर जो कृपा किया है, वो कृपा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देके वो प्रार्थना कर रहा है। ये स्तुति का भजन संगीत है। हम हर समय में परमेश्वर ने हमको अपना समानता में, अपना स्वरूप में परमेश्वर हमको बनाया है। परमेश्वर इसलिए बनाया है, परमेश्वर का स्तुति महिमा करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। आइए हम देखेंगे भजन संगीता 138 का एक पद पढ़ेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमको कैसे उनको मतलब हमारा पूरा मन से, मैं अपने संपूर्ण हृदय से तेरी स्तुति करूंगा। हमको अपना पूरा संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की स्तुति करना है। परमेश्वर हमारा अंदर का हर एक बातों को जानता है। हम कितना गहराई से, हम अपने पूरे मन से, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं कि नहीं, उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं, वही मेरा परमेश्वर देख रहा है। हमको कैसे हमको उसको स्तुति करना है, और संपूर्ण मन से। पहले हम ये देख रहा है, हमको संपूर्ण हृदय से उनकी परमेश्वर की हम स्तुति करना है। और उसके बाद दूसरा उसमें ये लिखा है, देवताओं के सामने भी, और हम उसको क्या करना है, हम भजन गाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। मैं देवताओं के सामने भी मैं तेरी स्तुति गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा दोहाई क्यों, हमारा स्तुति क्यों, हमारा धन्यवाद को मेरा परमेश्वर कान लगा कर सुनता है। इसलिए हम उनको क्या करना है, हम स्तुति करना, उनको धन्यवाद देना है। और तीसरा हम देखेंगे, उनका दूसरा पद पढ़ेंगे। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा यही है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर आराधना करूंगा। परमेश्वर का भवन में आप लोग आए हो, और हमको क्या करना है, ये पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र भवन है।
और इसमें हमको क्या करना है और हम धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने हमको एक अब तक हमको संभाल कर रखा, जीवित रखा और हर एक जरूरत को पूरा किया है। परमेश्वर का भवन में आकर के हम उसको धन्यवाद देना है, हम उनको धन्यवाद देना। परमेश्वर मेरे को, मेरे परिवार को तू स्वस्थ चंगा रखा, जीवित रखा, आपका पवित्र मंदिर में मेरे को लेकर आया, इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद दे रही। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, इसलिए और उसके बाद उसमें परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है? परमेश्वर का वचन को दिया है। अपना नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया? परमेश्वर ने परमेश्वर अपना वचन को दिया है। तो मैं और आप लोग किसको ज्यादा महत्व देना है? परमेश्वर का वचन को, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। कल हम परमेश्वर का दास से उस वचन का बातों को हमको सीखा है। परमेश्वर का वचन से हमको क्या क्या मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने भी अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है? परमेश्वर का वचन को। इसलिए परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हमारा अंदर में बड़ा समर्पण का साथ और विश्वास का साथ हम बैठेंगे हमारे जीवन में, और परमेश्वर का अवलंबन आशीष होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम हर समय में हम क्या करना है? परमेश्वर का वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र हो जाता है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा कोई ना कोई आपके पास में जा करके परमेश्वर के वचन को सुनाया और आप लोग विश्वास किया और परमेश्वर का भवन में आया, और हम क्या हो गया? हमारा आत्मा का मुक्ति हुआ है। इसलिए हम यही है। और उसमें दूसरा पद में आखिरी में लिखा है परमेश्वर ने अपने नाम से भी, बड़े नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर का वचन को दिया है। और उसके बाद हम देखेंगे वचन संहिता 138 का 3। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन मैं पुकारा उसी दिन तूने मुझे उत्तर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिस दिन परमेश्वर को हम पुकारा, लेकिन हमारा पुकारना कैसे होना है? सच्चाई के साथ होना है। और जिस दिन हम परमेश्वर को पुकारा उसी दिन परमेश्वर ने हमको उत्तर दिया है। कितना लोग बोल सकता है मैं जिस दिन परमेश्वर को पुकारा उसी दिन मेरा प्रार्थना का उत्तर मिला है? कितना लोग बोल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमको कैसे पुकारना है? सच्चाई के साथ। और परमेश्वर का वचन में लिखा है और जो परमेश्वर को सच्चाई के साथ पुकारता है उसको निकट रहता है, दूर नहीं होगा। हमारा निकट, हमारा करीब, हमारा पास रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें लिखा है जिस दिन मैं पुकारा उसी दिन तूने मुझे उत्तर दिया है। परमेश्वर, हम सच्चाई के साथ परमेश्वर को हम पुकारता है उसी दिन परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। लेकिन हमारा अंदर में एक बड़ा विश्वास होना चाहिए और सच्चाई के साथ हम परमेश्वर को हम पुकारेंगे। परमेश्वर हमारा पुकार को सुन के हमारा प्रार्थना का उत्तर उसी दिन देता है। और उसका 8 पद पढ़िए। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका ऊपर में परमेश्वर हमारा प्राण को बल देकर मुझे बलवान करता है। हमारा प्राण को मेरा परमेश्वर क्या करता है? बल देके हमको क्या करता है? बलवान कर देता है। परमेश्वर हमारा प्राण को सड़ने से परमेश्वर हमको बचा देता है। भजन संहिता 16 में लिखा है। और इसलिए हमारा प्राण को बचाने वाला, हमारे जीवन को बचाने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए आप उनके पास में आए हो
लेकिन हमारे अंदर में परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखना है। उस परमेश्वर के वचन को बोल बोल के हमको प्रार्थना करना है। आखिरी में यही मैं आप लोगों को बताएंगे, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन हमारा अंदर में एक बड़ा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का भवन में आप लोग आए हो, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन हम परमेश्वर का वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ मेरा परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। इस वचन के ऊपर आप विश्वास रखिए। आपका एक एक चीज, शायद कुछ प्रार्थना का उत्तर लेट होता होगा, देर होता होगा, लेकिन आपका मतलब विश्वास, आप परमेश्वर को जो विषय लेकर प्रार्थना किए हो उस विषय को प्रभु के हाथ में देना, प्रभु को धन्यवाद देते जाना, और परमेश्वर उसका भी प्रार्थना का उत्तर जल्दी देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जल्दी देने वाला है, और इस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखना। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन आपका अंदर में धीरज का आत्मा होना चाहिए। एक एक दिन आपको क्या करना है, एक बार परमेश्वर का हाथ में कोई भी विषय प्रार्थना का उत्तर दे दिया हो, उस प्रार्थना को उत्तर मिल गया बोल के परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जब तक परमेश्वर से यही प्रार्थना करना, प्रभु मैं जब तक जीवित हूं तब तक मैं आपका पूरा वचन के अनुसार मैं आप में दिन पर दिन आगे बढ़ते जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो कृपा किया है, जो अनुग्रह किया, जो दया किया है, उसके लिए हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दाऊद जैसे मतलब उनका ऊपर है, उनको हर परिस्थिति से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, इसलिए परमेश्वर का उनको ऊपर परमेश्वर ने कृपा किया है, इसलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देते गए प्रार्थना कर रहे हैं। हमको संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर को स्तुति करना, उनको धन्यवाद देना, परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है, परमेश्वर का वचन को दिया है। मैं और आप लोग भी परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में कोई और आलसी रूप से नहीं बढ़ना है, कोई भी अपना मन को इधर उधर ना भटकाना है, और कोई भी उठ कर मतलब बाहर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, ये सब कुछ कर रहा है, वो मेरा परमेश्वर को क्या करता है, अपमान करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने का समय आप लोगों को मालूम है, अभी परमेश्वर का वचन बोलना शुरू हो रहा है, और मैं पहले से सब कुछ करके पूरा तैयारी के साथ परमेश्वर का वचन को सुनने का पहले अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए हम बैठे रहेंगे, और परमेश्वर के वचन से आपको क्या होगा, बड़ी शांति, बड़ा आनंद है परमेश्वर का वचन से मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, हम पूरा मन से, हमको संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। आज का वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आज का वचन जैसे दाऊद ने, परमेश्वर ने उनको ऊपर कृपा किया है, वो कृपा को परमेश्वर को हालेलुया, कृपा का कारण परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। आप पिता, मैं आपका भवन में आज आया हूँ। आप पिता परमेश्वर, तू मेरे ऊपर बहुत कृपा किया, बहुत दया किया। मैं कई बार आपसे दूर हो गया पिता, लेकिन परमेश्वर तू मेरे ऊपर बहुत कृपा किया पिता। आपका कृपा, आपका अनुग्रह का कारण मैं आज जीवित हूँ पिता। आपका भवन में तू मेरे को लेकर आया पिता। आप पिता, मैं आप अपना शरीर को पवित्र और जीवित और आपको भावता हुआ बलिदान करके मैं आपको चढ़ा रही हूं पिता। आप पिता, मेरा शरीर, प्राण, आत्मा को, मेरा पूरा शरीर को मैं आपका हाथ में दे रही हूँ। आज परमेश्वर आगे का हर एक कार्य, आज का वचन मेरे लिए हो ना पाए, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे को चलने के लिए सत्य और सामर्थ्य पिता। प्रार्थना करिए और आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर, आप प्रभु मेरे को, मेरे परिवार को स्वस्थ चंगा रखा, आपका भवन में लेकर आया प्रभु। इसलिए मैं आपको संपूर्ण मन से
आपको धन्यवाद दे रही हूँ पिता। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद करते हैं आप पिता परमेश्वर। आप अपना नाम से भी ज्यादा महत्व परमेश्वर आपका वचन को दिया। आप पिता मेरे को भी मेरे परिवार को भी आपका वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर आज आपका जो भी जरूरत है वही वचन को परमेश्वर इस जगह में देगा आपका दास का दारा। ग्लोरी स्तुति और राज कोई भी प्रकार का बीमारी हो परेशानी हो आज आपको परमेश्वर का वचन का दारा छुएगा। परमेश्वर को वचन को भेज कर चंगा करता है। हालेलुया। सारा परमेश्वर से प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक अग्नि उतर रहा। हालेलुया। आपको मन को प्रभु का हाथ में दे दो। पर वचन संगीत में लिखा है मैं अपना मन को आपका ओर उठा रहे पिता। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु धन्यवाद करते हैं आप पिता परमेश्वर। आज सुंदर वचन दिए इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। कितना लोग आज वचन का समर्पण किया। हर एक लोग अपना आप समर्पण को ग्रहण किया पिता। हर एक लोग को छू लिया पिता इसलिए आपको धन्यवाद करते। आगे का हर एक कार्यक्रम को आपका दास को आपका हाथ में समझे पिता। प्रार्थना सुन लिया उत्तर दे धन्यवाद करते यीशु का नाम से मानती हूँ। आमीन आमीन।